देखो अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि किसी भी चीज़ का एक मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और आपने देखा आपके घर के आसपास में कोई क्लिनिक खुला है और आपको वहाँ पे डॉक्टर मिल गया। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने इंटरनेट पे सर्च किया कि डॉक्टर नियर मी, फिर डॉक्टर आया, फिर आपने उसका रिव्यू देखा कि हाँ इस डॉक्टर ने ये इतना रिव्यू है, इतने लोगों ने अच्छा बोला है, इतने लोगों ने बुरा बोला है, तब जाके आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर आप वहाँ पे चल के मैप पे लगा के आप वहाँ पे गए। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 3 स्टेप लिया। फर्स्ट आपने सर्च किया डॉक्टर को। ठीक है, उसके बाद अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए डॉक्टर के बारे में आपने रिव्यू देखा या उसके वीडियोस देखे या यूट्यूब पे सर्च किया या कहीं भी जाके आपने उसके बारे में उसको जानने की कोशिश किया उस डॉक्टर को, है ना। और थर्ड आपने मैप लगा के आप उस डॉक्टर के पास में पहुंच गए। ठीक है, ये आपने 3 स्टेप किया। ठीक, ये सारे स्टेप AR में 1 स्टेप होने वाला है। ठीक है, आप ये सारे स्टेप AR में 1 स्टेप होने वाला है। ठीक है, आपको सेम स्क्रीन पे आपको डॉक्टर भी दिख जाएगा, सेम स्क्रीन पे आपको डॉक्टर के रिव्यूज़ भी दिख जाएंगे, उसके वीडियोस भी दिख जाएंगे, उसका यूट्यूब का सब कुछ ऐसे ही दिख जाएगा। आपको सर्च उसका नहीं कुछ जरूरत नहीं है, आपको मैप भी दिख जाएगा कि वहाँ तक आपको पहुँचना कैसे है। ठीक है, तो ये बेसिकली AR कॉन्सेप्ट है। इसीलिए AR का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अब आपने AR को समझ लिया कि AR करने क्या वाला है। अभी आपको पूरा समझ नहीं आया, लेकिन जस्ट आपने समझा कि हाँ ऐसा होगा। अब हम एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या ग्राफिक डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा? जवाब है नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग जस्ट अपडेट हो रहा है और वो अपडेट आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, एक चीज़ों को बहुत ही आसान करने के लिए हो रहा है। जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल जनता की प्रॉब्लम है, उसको आप ईजी करने के लिए ये AR का वहाँ पर रोल होने वाला है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, हम टीवी पे ऐड आता था या न्यूज़पेपर में ऐड आता था, तो हमें पता चलता था कि इस ब्रांड ने ये चीज़ लॉन्च किया। ठीक है, तो वो टीवी और न्यूज़पेपर क्या करता था, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि किसी को कुछ लेना है तो वहाँ पे वो ऐड देख के वो समझ सकते हैं। सेम ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है कि आप कंपनी के साथ कनेक्ट हो गए, है ना, कि भाई कंपनी रोज जो चीज़ पोस्ट करते हैं आपको पता रहता है। आपने आपको किसी ब्रांड का चीज़ अच्छा लगा, उसके पेज को आपने फॉलो कर लिया, अब आपको पता रहता है कि इस कंपनी में चल क्या रहा है ना। AR में भी सेम वैसी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। AR जस्ट आपको एक नया एक्सपीरियंस दे रहा है, आपके बहुत सारी चीज़ों को एक जगह ला के आपको इकट्ठा कर रहा है। देखो ये चीज़ आप भूल जाओ कि मैं AR ग्लास से देखूंगा या फ़ोन से देखूंगा या मैं AR VR गैजेट से देखूंगा। ये चीज़ डिस्कस करने का अभी टाइम आएगा, आज से 1 साल 1.5 साल के बाद टाइम आएगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि ये होने क्या वाला है, कि कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जस्ट आपका काम अपग्रेड हो रहा है, एक लेवल अप जा रहा है। कि अब क्या है कि अब यूजर को, अब आपकी जो जनता है जिसके लिए आप डिजाइन बनाते हो, उसको एक ही जगह पे सारा कुछ वहाँ पे मिलने वाला है, एक ही जगह पे उसकी लाइफ एक्चुअली इजी होने वाली है। और ये जो AR है वो बहुत सारे जॉब क्रिएट करने वाला है, खासकर ग्राफिक डिजाइनिंग का ना यहाँ से यहाँ आने वाला है, क्योंकि आपकी डिजाइनिंग जो है ना वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि क्या ग्राफिक डिजाइनिंग AR डिजाइनिंग हो रहा है? नहीं, ग्राफिक डिजाइन ही रहेगा, AR में जस्ट आपको उसको बनाना है। और इस पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करते हो कि फोटोशॉप में जाते हो और एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो, आपको साइज पता होता है कि हमें स्क्वायर बनाना है या हमें 2 इंच का बैनर बनाना है या हमें 8 इंच का बैनर बनाना है या हमें 10 इंच का बैनर बनाना है, ये सब आपको पता होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपको इस सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके डिज़ाइन का कोई एज ही नहीं होगा, है ना। अभी क्या होता है कि यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, तो आपको इसी के बीच में सारा डिज़ाइन बनाना है। आपने स्क्वायर डॉक्यूमेंट लिया तो उसका एंड है और उसका स्टार्ट है, अब वहीं उसी में आपको सारी चीज़ें बनानी है। लेकिन अब आपका जो कैनवास है वो रियल दुनिया है ना, रियल वर्ल्ड है, तो उसमें आपको उसका ना कोई एंड है ना कोई उसका कोई स्टार्ट है ना। अब आपको समझना है रियल दुनिया में जो स्पेसेस होते हैं उसके बारे में आपको समझना है। मान लो कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन बना के आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब कोई बंदा इंस्टाग्राम को AR में देख रहा है, ठीक है, तो उसने एक वहाँ पे स्क्रॉल किया तो रील आया, फिर आगे स्क्रॉल किया तो आपका ऐड आया। वो ऐड कैसे दिखेगा वो अभी से आपको इमेजिन करना है, क्योंकि पहले क्या था कि इंस्टाग्राम अगर ये है, मान लो इंस्टाग्राम का साइज ये है, तो यहीं पे आपकी ऐड आएगी। लेकिन अब आपका इतना बड़ा स्पेस है ना, काफ़ी स्पेस है, उसमें आप कैसे दिखा सकते हो अपने ऐड को, वो आपको सोचना है। क्योंकि अब क्या है कि अब कोई एंड नहीं है ना, मतलब अब कोई साइज़ नहीं है चीज़ों को लेके कि हमें इंस्टाग्राम का बनाना है तो हमें इसी टाइप से बनाना पड़ेगा, हमें उसको वर्टिकल में ही बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आप वर्टिकल में बना सकते हो, बैनर तो वर्टिकल में ही बनेगा, लेकिन उसका जो AR एक्सपीरियंस है वो आपको कितना बड़ा भी बना सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। देखो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपका जो अब डॉक्यूमेंट है वो भी रियल दुनिया से अब
इंस्पायर्ड होगी उसी के हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। लेकिन हाँ, फोटोशॉप वो जो चीज़ें तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि आपका जो बैनर है ना, वो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ठीक है। वो बैनर है, मान लो किसी होम फ्रेशनर का बैनर ऐड कर रहे हो, है ना। उस होम फ्रेशनर का लिली फ्लेवर है या कोई भी फ्लावर के आपने होम फ्रेशनर का ऐड कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। सामने वाले बंदे ने आपका जो प्रोडक्ट का ऐड है वो आपने AR में देखा, ठीक है। AR में उसको विजिट किया, उसको बैनर दिखा कि ये एक होम फ्रेशनर है जिसका प्राइस इतना इतना है, और नीचे वहाँ पे QR कोड लिखा आ रहा है और लिखा आ रहा है एक्सपीरियंस इन AR, ठीक है। वो उसने अपने आई से या रिमोट से कैसे भी करके उसने उसको AR में उसको एक्सपीरियंस करना है, उसने उस पर क्लिक किया, ठीक है। अब क्लिक करते ही जैसे उसने क्लिक किया, बैनर तो खुला ही, लेकिन उसके पूरे कमरे में एक फ्लावर, जिस फ्लावर का वो ऐड था, वो फ्लावर फैल गया, ठीक है। और इधर से हर जगह से वो फ्लावर आ रहा है, और उसके सामने उसके बीच में एक बढ़िया सा ऐड दिख रहा है ना। अच्छी टाइपोग्राफी, अच्छा सा प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अच्छा सा कलर, उसको साइड में ऐड दिख रहा है, और चारों तरफ उसको वो फ्लावर गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर उसने सनग्लास लगाया होगा तो उसको चारों तरफ दिखेगा, 360 व्यू दिखेगा, वो आपको डिजाइन करना है। अगर उसने जैसे फ़ोन से देखा है, फ़ोन से AR एक्सपीरियंस किया है, तो उसको फ़ोन जहाँ फ़ोन लेके जाएगा वहाँ उसको दिखेगा, ठीक है। अगर उसने VR ग्लासेस पहन रखे हैं तो उसको VR ग्लासेस में भी उसी टाइप से वो चीज़ें दिखेगी, ठीक है। अब आप अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को डिलीवर कर सकते हो। अभी क्या है कि छोटे से बैनर में आप कितना कुछ डालोगे, ज़्यादा टेक्स्ट डाल दोगे या थोड़ा सा इमेज रेफरेंस के लिए इमेज डाल दोगे, उसको और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए वो थोड़े से एलिमेंट डाल दोगे, लेकिन अब उस एलिमेंट को आप रियल वर्ल्ड में आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि उसको ना आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। ये जो चारों तरफ जो आपने फूल गिराया वो आपका प्रेजेंटेशन था, है ना, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो 3D में है ना, और 3D 2D का दोनों का ऑप्शन हो सकता है। अब उस प्रोडक्ट को उसने चारों तरफ से देखा, भाई सब कुछ ने पढ़ के देखा, कितना ml है, क्या नहीं है, देखने में कैसा है, सब कुछ उसने वहीं पे एक्सपीरियंस कर लिया, है ना। उसने उसको रख के भी देख लिया कि भाई मैं अपने अगर घर में कहीं पे इसको रूम फ्रेशनर को कहीं पे अगर लगाता हूँ दीवार पे तो कैसा लगेगा, सब कुछ उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ लुक वाइज कैसा लगेगा। जब 3D पकड़ा और उसने दीवार पे उसने लगाया और वहाँ पे वो पेस्ट हो गया, है ना, उसने सबको पिन हो गया बेसिकली। तो वो चीज़ वहाँ पे उसने देख लिया, अब पसंद आ गया। जस्ट उसने जो नॉर्मली ऑर्डर करते हैं, नॉर्मल ऑर्डर उसने फ़ोन से जैसे अभी करते हैं वैसे उसने फ़ोन से ऑर्डर किया। तो इस सब चीज़ों से आपने क्या समझा कि अब आपको कैनवास में फिट होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने 1080 by 1080 का बैनर लिया तो आपको उसी के अंदर डिज़ाइन करना, नहीं, उसके अंदर तो डिज़ाइन करना ही करना है, लेकिन उसको और AR एक्सपीरियंस देने के लिए आपको पूरे खुले दुनिया को, जो खुला वर्ल्ड है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस होगा, है ना, वो चीज़ आपको समझना है, वो चीज़ आपको अभी से ही समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, इसी पॉइंट से कनेक्टेड है कि जितने भी एड्स वाले प्लेटफॉर्म हैं सब आपको AR एनेबल एड्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइम में थोड़ा सा पीछे जाओ, जब गूगल के एड्स आते थे या फेसबुक ऐड आते थे तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक ऐड आते थे। फिर उसने वीडियो ऐड का फंक्शन डाला, क्योंकि उसको पता था कि भाई वीडियो लोग ज़्यादा देख रहे, तो उसने वीडियो ऐड का डाला, वो भी पॉसिबल हो गया। अब आपको क्लिक करके यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है उस वीडियो को देखने के लिए, उसी ऐड में वो वीडियो प्ले हो रहा है ना। जो भी टेक्नोलॉजी आप बोलो, HTML5 के थ्रू या जो भी टेक्नोलॉजी आप बोलो, उसी के अंदर आप प्ले हो रहा है, आपको उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई आपने देखा कि प्ले का बटन आ रहा है, प्ले करके आप यूट्यूब पे जाकर उसी वीडियो को देख रहे हो, ऐसा नहीं है। उसी ऐड वाले उसमें ही आपका वीडियो प्ले हो रहा है, ये हमने सबने देखा है। उसमें मोशन ग्राफिक भी हो रहा है, उसमें 3D वाली चीज़ें भी हो रही है, सब कुछ उसमें हो रहा है। अब नेक्स्ट अपडेट क्या आएगा कि जितने भी ऐड वाले प्लेटफॉर्म हैं सब AR एनेबल वाली चीज़ें वहाँ पे डालना स्टार्ट कर देंगे। साइड में कोने में लिखा रहेगा एक्सपीरियंस इन AR या फिर स्कैन AR कोड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी, और मुझे लगता है ये बहुत जल्द मिलेगी आपको। दिसंबर से पहले सारे के सारे एड्स चैनल, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, जितने भी ऐड है, याहू ऐड, लिंक्डइन ऐड, सारे के सारे AR एनेबल हो जाएगा, गारंटी है कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 3, जिसमें आपको वेट करना है कि ये लोग AR एनेबल कब करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीखना है कि AR ऐड बनाना कैसे है, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट है बहुत तगड़े लेवल पे आने वाला है, ठीक है। इसी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ये सब हम बनाएंगे कहाँ, है ना। ये जितनी भी AR वाली चीज़ आ रही है उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, है ना। अडोबी ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है एरो, लेकिन एरो जो है ना वो मुझे लगता है कि एरो जस्ट बेटा में ही रह जाएगा, है ना। एक्चुअली जितने भी आप सॉफ्टवेयर बनाते थे, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि AR आने के बाद में आप उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के कहीं और जाओ, ठीक है। मिड जर्नी आई, AI लोग कह रहे थे कि मिड जर्नी आ गया, फोटोशॉप दी एंड खत्म, फोटोशॉप के बाद कोई वही नहीं है, इलस्ट्रेटर खत्म, सब खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि
आपको वो कंफर्टेबल ही नहीं लगता कि भाई आप डिज़ाइन यहाँ बना रहे हो, मिड जर्नी में जाके एक बैनर बना, एक आर्टवर्क बना के फिर फोटोशॉप में ला रहे हो, तो इतना कोई करना नहीं चाहता है ना। इसीलिए जब फोटोशॉप में जब फायरफ्लाई डाला तो मिड जर्नी का सेल ऑफकोर्स डाउन हो जाएगा, वहाँ पे लोग जाना बंद कर, क्योंकि सारा का सारा डिज़ाइनर काम यहीं पे हो जाता है। मिड जर्नी जब फन की चीज़ें रहेगी कि भाई वहाँ लोग मस्ती मस्ती में चीज़ें बना लेते हैं। एक्चुअल वर्क में बहुत ही कम लोग हैं जो उसको एक्चुअल वर्क में यूज़ करते हैं, लेकिन एडोबी का जो जनरेटिव फिल है वो हर कोई हमारे और आपकी ज़िंदगी का वो पार्ट बन गया है। हमें जो चाहिए होता है, पहले हम क्या करते थे कि हम वो चीज़ें PNG में ढूंढ के लाते थे। अभी क्या एक क्लिक में लिखा, वो चीज़ें वहाँ पे आ गई। ऐसा नहीं कि उसने बहुत अलग चीज़ कर दिया, उसने क्या सब चीज़ों को एक जगह कर दिया। अब आपको PNG ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपने लिखा क्लाउड बन गया। पहले क्या करते थे हम, अगर हमें क्लाउड चाहिए होता था क्लाउड का PNG ला के वहाँ पेस्ट करते थे। फ्लावर चाहिए था, फ्लावर का PNG ढूंढते थे, हम वहाँ पेस्ट करते थे। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है सब AR एनेबल होने वाला है, गारंटी है, मेरे से लिख के ले लो, ये सारे के सारे AR एनेबल होने वाले हैं। ये पक्की कंफर्म बात है कि सारा का सारा AR एनेबल होने वाला है ना। जैसे आप फोटोशॉप में जाओगे, आपके पास अभी आएगा कि क्रिएट डॉक्यूमेंट या क्रिएट AR डॉक्यूमेंट, वो भी आपके पास ऑप्शन आएगा। उसमें क्या है कि आप रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें वहाँ पे उठा सकते हो। अगर आपके पास में जिस साइट पे आपको अपना ग्राफिक बनाना है या चीज़ें बनाना है, तो उस तरीके से चीज़ें यहाँ पे उठा सकते हो। यहाँ पे 360 डिग्री का आपको यहाँ पे पेज मिल जाएगा, जिसमें आप अलग अलग तरीके से एलिमेंट को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, सेम जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में आप वर्चुअल रियलिटी की भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, जो कि 360 डिग्री होता है। सेम आपको फोटोशॉप में भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप 360 डिग्री वाली चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और अपने हिसाब से वहाँ पे आप एलिमेंट्स पोस्ट कर सकते हो। ये इंटरनेट पे शायद मैं पहला बंदा हूँ जो ये चीज़ें बता रहा है कि फोटोशॉप में आएगा, लेकिन 100% ये आएगा ही आएगा। यही फ्यूचर है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कंपनी ये नहीं जाएगी कि भाई AR बनाने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का चीज़ें यूज़ करो। सब चीज़ यहीं आने वाला है। जैसे आप खुश हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि भाई अच्छा अब तो AR आ गया, अब हम फोटोशॉप बंद कर देते हैं, अब हम लोग घर चलते हैं, ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना। सब चीज़ें फोटोशॉप के अंदर ही आपको मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर के लिए अभी आपको वेट करना है। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर अभी आया है, ज़्यादातर गेम डेवलपमेंट के लिए आया है, लेकिन हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अभी ऐसा कोई आया नहीं है, किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है ये सब चीज़ें यहाँ पे AR एनेबल होने वाली है। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 4। सॉफ्टवेयर के लिए अभी आपको वेट करना, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप वेब AR वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो। गूगल पर जाओगे और लिखोगे कि वेब AR टूल, आपको बहुत सारे क्लाउड बेस्ड वाले सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जिसमें आप बैनर बना सकते हो, लिंक लगा सकते हो, जो भी आप चीज़ें, जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी वो कर सकते हो। लेकिन अभी आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट करना है। आएगा तो आपके फोटोशॉप में ही, डिज़ाइन तो आप उसी चीज़ में करोगे जो अभी आप कर रहे हो। वही इलस्ट्रेटर में AR आएगा, उसी फोटोशॉप में AR आएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि ये सारे सॉफ्टवेयर AR एनेबल कब होते हैं। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या है? पॉइंट नंबर 5 है कि अभी आपको ना टूल सीखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको आइडिया से वर्क करना है ना। कि अभी मान लो कि अभी आप एक जस्ट एग्जांपल एक फिटनेस ब्रांड का बैनर बना रहे हो, कि एक मतलब मान लो कि प्रोटीन का बैनर बना रहे हो, है ना। अब सोचो अगर उसको आपको AR में दिखाना है तो आप उसको कैसे दिखाओगे? ये जस्ट आपको इमेजिन करना है। इसके लिए आपको AR टूल यूज़ नहीं करना, उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। जस्ट खुद के लिए ये चीज़ें सीख सकते हो, कि हाँ जब मैं AR में मैं इसको देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा। अभी जितना भी आपने एप्पल का आपने लॉन्च देखा है ना, कि एप्पल के जो विजन प्रो कैसा दिखेगा, आपको क्या लगता है कि वो जो विजन है वो आपने विजन प्रो में उसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको डाला होगा? नहीं, उसको किसी आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर में उसको बनाया गया होगा, है ना, कि ऐसे आइकन को एनिमेट होगा, ये सारी चीज़ें बनाया गया है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब, जस्ट सोचो ना यार, खुद सोचो कि जो एप्पल विजन प्रो में जो स्क्रीन चौड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, क्या लगता है आपको उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया होगा विजन प्रो में? नहीं, उसने उस चीज़ को पहले समझा कि ऐसे उसमें दिखने वाला है, फिर उसको आफ्टर इफेक्ट्स में या किसी भी कोई वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में उसको एडिट किया है। ये नहीं कि उसी में आपको स्क्रीनशॉट लेके बनाया, वो लाइव रियल नहीं था, वो रियल जैसा था, उसको आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया गया था। ये किसी भी, मैं जस्ट आफ्टर इफेक्ट का नाम बता रहा हूँ, उसी तरीके किसी सॉफ्टवेयर में बनाया गया था। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको आइडिया से वर्क करना है, ना कि टूल पे। टूल आपको जो अभी आपके पास टूल है, आफ्टर इफेक्ट्स है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इसी टूल को यूज़ करके यूज़ करके AR कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बनानी है। और मैं ये नहीं कि मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बनाओ, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अब बिहाइंस पे जाओ और लिखो AR कॉन्सेप्ट बैनर या AR कॉन्सेप्ट वाले प्रोजेक्ट, आपको बहुत सारे AR कॉन्सेप्ट की मिल जाएगी। लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोगों की लाइफ को कैसे ईजी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो से आपको एक ही चीज़ फोकस, फर्स्ट के सॉफ्टवेयर का वेट करना है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सीख लेना AR के नाम पे, कुछ भी। आप देखना आने वाले कुछ दिन में, 5-6 महीने में आपको लोग एक से एक कोर्सेज
बेचना स्टार्ट करेंगे, चेपना स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। कोई आपको मिड जर्नी का कोर्स बेच रहा है, कोई चैट जीपीटी का घटिया से कोर्स बेच रहा है और आप उसको ले रहे हो, आपको लगता है अरे यार ये तो क्या हो गया, ये नहीं सो मैं पीछे रह जाऊँगा। वो लोग ऐड ही ऐसा बनाते हैं कि भाई आप नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आप लेके अपना पैसा और टाइम वाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। इससे पहले आपने बहुत सारा पैसा आपने NFT पे वेस्ट कर दिया, बहुत सारे कोर्सेज आपने NFT के ले लिया, उसका कुछ उसका यूज़ नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन AR पे भी बहुत सारे लोग आपको बेचना स्टार्ट करेंगे, देखो AR ये सीखो, AR वो सीखो। लेकिन AR में अभी ऊँट किसी करवट बैठा ही नहीं है, अभी एकदम बीच में है। बस हम इतना पता चल गया है कि एप्पल में AR दिखने कैसा वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर का वेट करना है। जो चीज़ें फ्री में मिले वही लो, इसके अलावा AR वाली चीज़ें आप मत लो। अभी कहीं पे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बिजनेस बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे फंडिंग लेके बैठी है, उसको जस्ट किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो आपको ही ठगेंगे, आपसे वो सारी चीज़ें निकालेंगे। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा समझदार वाले दिमाग से काम लो, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं AR क्या है और वो क्या करेंगे बेच के, है ना। बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स ले लिया, वो सब चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पर फ्री है ना। बहुत सारे लोगों ने मिड जर्नी का कोर्स ले लिया, वो सब इंटरनेट पर ऑलरेडी फ्री है। वो फ्री वाली चीज़ों को बना के आपको बेच देते हैं, आप उसको ले लेते हो। तो ये अलग टॉपिक में जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर का वेट करना है और फोटोशॉप में ही, आफ्टर इफेक्ट में ही जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है ना। वो मैं इसके आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे कि जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस करना है कि मैं इस चीज़ों को AR में कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो चीज़ सीखना है। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जस्ट खुद, मतलब मेरी बात में बताऊँ, जब खुद आप सोचो, क्या AR वर्ल्ड में आप वही बैनर देखना चाहोगे जो अभी आप बना रहे हो? बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे ना। वहाँ पे मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न बैनर, मॉडर्न फॉन्ट्स, हर चीज़ बहुत ही अमेजिंग चलेगी। अगर आपने विजन प्रो का अगर आपने एड्स देखे थे, उसका प्रेजेंटेशन देखा था, वो लोग फॉन्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करते थे। फॉन्ट क्रिस्प है, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे जो अप्लाई होगा, मॉडर्न डिज़ाइन अप्लाई होगा, जिसके लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है, ब्रेक एंड सेट। ये कोर्स समझो AR के लिए वरदान जैसा आपको साबित होने वाला है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी आप कर रहे हो, है ना। उसके अंदर वो सारी चीज़ है जो आने वाले 2 साल में आप करोगे। वो एक बहुत ही मॉडर्न कोर्स है। मैंने इस कोर्स का नाम ही रखा है ब्रेक एंड सेट। आपको जितने भी रूल आप फॉलो कर रहे हो, सब आपको ब्रेक करना पड़ेगा AR के हिसाब से। जैसे मैंने अभी एक सिंपल रूल आपको बताया कि अब आपको किसी भी कैनवास में आपको 10x1080 या फिर स्क्वायर साइज के बैनर आपको नहीं डिजाइन करना। ये रूल ही ब्रेक हो गया, आपको साइज ही नहीं है। अब आप खुली दुनिया में आप उसका बैनर बनाओगे, तो आपको जो ये मेरा ब्रेक एंड सेट कोर्स है वो आपको जरूर लेना चाहिए। वो 1000 रुपीज़ का कोर्स है। और अगर आप मेरा सारा बंडल परचेज करना चाहते हो, जितने भी कोर्स है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत कुछ है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का सबसे परफेक्ट टाइम है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम है। बहुत लोग बोले ग्राफिक डिजाइनिंग का AI ने खत्म कर, क्या खत्म कर दिया यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या खत्म कर, कुछ भी खत्म नहीं किया। ऊपर से और बूस्ट हो रहा ग्राफिक डिजाइनिंग, और भी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो अगर आप मेरा पूरा बंडल खरीदना चाहते हो तो वो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन वीडियो से कैसे सीखूंगा, तो मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ ऑनलाइन वीडियो से ही सीखा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स से सीख के बहुत आगे चले गए हैं। तो जस्ट एक बार लाइफ में कभी रिस्क लेना भी चाहिए। एक बार ट्राई करो ऑनलाइन कोर्स लेके, देखो कितना मजा आएगा आपको, ठीक है। AR का फर्स्ट एपिसोड जिसमें हमने कुछ टिप्स जाने हैं। अब सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे डेप्थ के बारे में, कि कैसे डेप्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है AR डिज़ाइन में। डेप्थ मतलब एक चीज़ से और दूसरी चीज़ के बीच का जो डेप्थ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है AR डिज़ाइन में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।